कर्मा टू क्राइस्ट मिनिस्ट्रीज आपका स्वागत करती है। आइए हम परमेश्वर के वचन पर चर्चा करें। आज का वार्तालाप का शीर्षक है परमेश्वर का जुनून। आज के बाइबल छंद है उत्पत्ति अध्याय 3 पद्य 8। और उन्होंने यहोवा परमेश्वर की आवाज सुनी जो दिन के ठंडे समय बगीचे में टहल रहा था, और आदम और उसकी पत्नी बगीचे के पेड़ों के बीच यहोवा परमेश्वर की उपस्थिति से छिप गए। इब्रानियों अध्याय 11 पद्य 6। अब विश्वास के बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना असंभव है, क्योंकि जो कोई उसके पास आता है उसे विश्वास करना चाहिए कि वो मौजूद है और वो उन लोगों को प्रतिफल देता है जो परिश्रम से उसकी खोज करते हैं। यूहन्ना अध्याय 3 पद्य 16। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से इस प्रकार प्रेम किया, उसने अपना अद्वितीय पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। क्या आप कभी किसी के प्रति इतने आसक्त हुए हैं कि आप उसके साथ संबंध बनाने के लिए सब कुछ त्यागने को तैयार हो गए? हो सकता है कि आपका कोई पसंदीदा कलाकार, फिल्म स्टार या फुटबॉल खिलाड़ी आपको उनके जैसा बनने के लिए प्रेरित करता हो और आपको विश्वास दिलाता हो कि कुछ भी संभव है। याद करें जब आपका पहला दिल टूटा था और आप उस व्यक्ति के लिए जुनून की अवधि में जी रहे थे। काश कि वह आपको वापस ले लेता। ऐसा करने के लिए आपने क्या त्याग किया होगा? खैर, परमेश्वर हमारे प्रति इतने जुनूनी है कि उन्होंने यीशु को क्रूस पर मरने और हमारे पापों का भुगतान करने के लिए भेजकर अंतिम बलिदान दिया। उन्होंने ऐसा इसलिए किया ताकि हम एक बार फिर से उनके साथ मेल मिलाप कर सकें। ऐसा नहीं है कि उन्हें हमारी जरूरत है या वे हमारे बिना नहीं रह सकते, लेकिन जब उनकी रचना अवज्ञा करती है और खुद को नष्ट कर लेती है तो उन्हें दुख होता है। ईश्वर का जुनून केवल यह नहीं है कि आपका उनके साथ वैसा ही संबंध है जैसा कि पतन से पहले अदन के बगीचे में आदम का था, बल्कि यह कि आप हर चीज के लिए पूरी तरह से उन पर निर्भर हैं और जो कुछ वे कहते हैं उस पर विश्वास करते हैं कि वे आपके लिए कर सकते हैं और करेंगे। जब आप अपने दिल में बिना किसी संदेह के परमेश्वर और उसके वचन पर विश्वास करना शुरू करेंगे, तभी आप बाइबल में पढ़े चमत्कारों को देखना शुरू करेंगे। भले ही आपने कोई गलती की हो और उसकी अवज्ञा की हो, फिर भी वह आपको ये बताने के लिए आपकी तलाश में आता है कि वह आपसे प्यार करता है और उसके पास हमारे लाभ के लिए सभी चीजों को बदलने की शक्ति है। अपने पाप और खुद को उसकी उपस्थिति से मत छिपाए, जैसा कि आदम और हव्वा ने किया था, क्योंकि वो सब कुछ जानता है और सब कुछ देखता है। बॉब गेस्ट ने ये कहा, ईश्वर का सबसे बड़ा जुनून है कि उस पर विश्वास किया जाए। उसका सबसे बड़ा दर्द है उस पर संदेह किया जाना। इसके बारे में सोचो। ईश्वर के हर प्रयास का एक ही लक्ष्य होता है, किसी ऐसे व्यक्ति को खोजना जो उस पर विश्वास करे। वह चाहता है कि जब आपको कोई जरूरत हो तो आप उसके पास जाएं। वह चाहता है कि आप उस पर भरोसा करें। कौन सा माता पिता ऐसा नहीं चाहता? जब आप पूछते हैं तो आप उसकी बुद्धि को स्वीकार करते हैं और आप उस पर अपनी पूरी निर्भरता को भी स्वीकार करते हैं। उसे ये पसंद है। अगर आपकी दृष्टि में ईश्वर की आवश्यकता नहीं है तो यह ईश्वर की नहीं है। अगर ईश्वर आपके सपने में शामिल हो जाता है तो वह इसे प्राप्त करने का एकमात्र साधन बन जाता है। हाल ही में एक मित्र ने मेरी पत्नी से कहा, अगर ईश्वर मुझे बस वही दे जो मुझे चाहिए तो मैं खुश रहूंगी। उसने कहा, अगर ईश्वर आपको बस इतना ही देता है तो आप किसी और को कैसे आशीर्वाद दे सकते हैं? उन लोगों के बारे में क्या जो आपके माध्यम से आशीर्वाद पाने की प्रतीक्षा कर रहे हैं? मैं कह रहा हूँ, यह आप पर निर्भर करता है कि आप ईश्वर के साथ सही संबंध बनाना चाहते हैं या नहीं। हालांकि आपके लिए उसका प्यार और जुनून उसे अपने नियमों की अनदेखी नहीं करने देगा। आइए प्रार्थना करते हैं। स्वर्गीय पिता, आप मेरी शरण, मेरी ढाल, मेरा किला है। हमें इतने जुनून से प्यार करने के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें हमारे पापों से मुक्त करने के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया। आपका धन्यवाद कि आपने हमारे लिए आपके साथ फिर से मेल मिलाप करने का रास्ता बनाया। हमें सिखाए कि आपके साथ व्यक्तिगत संबंध का आनंद कैसे लें और आपको एक प्यारे पिता के रूप में कैसे देखें। हे प्रभु, अपने पापों को अनदेखा करने या आपसे छिपाने की कोशिश करने के लिए हमें क्षमा करें। आपने जो अद्भुत प्रेम हमें दिखाया है उसे न समझ पाने के लिए हमें क्षमा करें।
हमें आपके सामने खड़े होने का साहस दें, जैसे हम हैं, और आपकी क्षमा और प्रेम प्राप्त करें। हम घोषणा करते हैं कि हमें अनंत जीवन मिलेगा क्योंकि हमने अपने दिलों में यीशु को स्वीकार किया है। हम विश्वास करते हैं कि आप मौजूद हैं और आप हमें पुरस्कृत करेंगे क्योंकि हमने लगन से आपकी तलाश की है। हम यीशु के शक्तिशाली नाम में मांगते हैं, आमीन।